क्लास 8, 9 और 11 का जो रिज़ल्ट होगा वो कैसे बनेगा और क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से अगर आप कितना नंबर लाओगे तो आप फेल कर जाओगे, क्या ग्रेड रहेगा, नंबर रहेगा। 8, 9 और 11 की बात कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिएगा। क्लास 8, 9 और 11th का जो रिज़ल्ट है, पहला आता है कि कैसे बनेगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है ग्रेड मिलेगा या नंबर, ठीक, ये दूसरा पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। हम एकदम सारी चीज़ को क्लियर कर देंगे। तीसरा पॉइंट है फेल के लिए कितना नंबर लाना होगा। हमको पता है कोई आदमी फेल नहीं होना चाहेगा, लेकिन फिर भी जानना है कि कितना नंबर आ जाएगा तो फेल हो जाएंगे आप, तो इसको भी जानकारी जानना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट चौथा पॉइंट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कितना नंबर लाएंगे तो आप फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, तो इसको हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास 8 की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, हर एक सब्जेक्ट जो है, इच सब्जेक्ट की बात करते हैं, हर एक आपका सब्जेक्ट में ये जो टर्म 1 का जो परीक्षा है इसमें आपको 50 मार्क्स का है, और टर्म 2 का जो परीक्षा है उसमें 50 मार्क्स का। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल पेपर नहीं है आपका क्लास 8 में, ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो नहीं है। यहाँ पर आपको टोटल जो मार्क्स होंगे, यानी टर्म 1 और टर्म 2, यानी दोनों एग्ज़ाम्स को, दोनों परीक्षा के जो मार्क्स है उसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल मार्क्स, जो कि 100 मार्क्स हैं। एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट, इच सब्जेक्ट। यहाँ पर पास करने के लिए 33%, यानी आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 33%, मतलब 100 में आपको 33 लाने होंगे पास करने के लिए। अगर आप 33 से कम लाते हैं हर सब्जेक्ट, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका 33 से कम आ जाता है तो उस केस में आप फेल हो जाओगे। तो याद रखना है आपको, क्लास 8 के स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नहीं जुड़ने वाला है, इसी में आपको पास करना है। ठीक है, 33 नंबर लाकर आप आराम से पास कर सकते हैं, और हर सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर कम से कम लाना होगा, उससे कम लाते हैं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्लास 8 के बाद 9th की बात करते हैं। 9th वाले का रिजल्ट देखो, टर्म 1 का जो परीक्षा हुआ वो आपका 40 मार्क्स का हुआ, और टर्म 2 का जो परीक्षा हुआ वो 40 मार्क्स का हुआ। जो हमारा मार्क्स बना टर्म 1 और टर्म 2 का दोनों को ऐड करके जो मार्क्स बना वो 80 बना। यहाँ पर प्रैक्टिकल जो कि स्कूल से मिलेंगे वो 20 नंबर होंगे, यानी टोटल आपके नंबर हो जाएंगे 100। ध्यान रखिएगा, अगर आपको 100 में पास मार्क्स जो है वो 33% है, यानी आपको तो क्लास 9 में पता चल गया कि क्लास 9 में प्रैक्टिकल है लेकिन 8 में नहीं है। और आपको हर सब्जेक्ट में, जैसा कि हम ईच सब्जेक्ट की बात करें, हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 अगर लाते हैं 100 में, कितना 100 में, यानी टर्म 1, टर्म 2 और प्रैक्टिकल जोड़कर जो हमारा 100 आ रहा है उसमें आपको 33 नंबर मात्र लाने हैं। अगर ला लेते हैं तो आप एकदम पास हो जाइएगा, और अगर उससे कम आता है तो किसी भी एक सब्जेक्ट में 33 से अगर कम आ जाता है तो आप गारंटी है कि फेल हो जाएंगे। ठीक है, यही एक कंसेप्ट था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 11 वाला के लिए, करते हैं क्लास 11th रिजल्ट का। एक तो होता है आपका प्रैक्टिकल वाला, एक तो नॉन प्रैक्टिकल, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी, उससे मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिकल वाला पहले समझ ले और एक नॉन प्रैक्टिकल वाला समझ ले। टर्म 1 का जो, उसमें आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो 35, टर्म 2 के जो मार्क्स मिल रहे हैं आपको 35, यानी मार्क्स आपको यहाँ पर जो मिल रहे हैं टर्म 1 और टर्म 2 के ऐड होके वो 77। यहाँ पर पास करने के लिए इस 70 में ये जो टोटल हुआ टर्म 1 और टर्म 2 का इंक्लूड होकर जुड़कर पास होने के लिए इसका 33% ऑफ 70, यानी इस 70 का 70 का आपको 33% लाना होगा। 33% देखा जाए तो कम से कम इस 70 में आपको 24 नंबर लाते हैं तो पास करोगे, अगर इससे कम लाओगे तो तुम फेल कर जाओगे। ठीक, ये भी चीज़ तुम्हारे लिए क्लियर हो गया। अभी जो स्कूल से तुमको प्रैक्टिकल, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल जो है, ये जो प्रैक्टिकल है जो कि 30 नंबर का है, इसमें तुमको कम से कम 33% लाना है, यानी इस 33% का, यानी 30 नंबर का अगर 33% निकाला जाए तो कम से कम मिनिमम नंबर 10 मार्क्स लाने होंगे। ये जो प्रैक्टिकल है 30 नंबर में कम से कम 10 मार्क्स लाने होंगे। अगर 10 नंबर से कम लाते हो तुम तो एकदम फेल कर जाओगे। तो ये है क्राइटेरिया, समझ लिए। यहाँ पर आपको कम से कम 70 में 24 नंबर लाने, और आपको प्रैक्टिकल से कम 30 नंबर में 10 नंबर आ जाने चाहिए, यानी 30 नंबर बोलो या मार्क्स बोलो, बात बराबर है। ठीक है, आने चाहिए। अब नॉन प्रैक्टिकल वाला सुन लो। टर्म 1 का आपको 40,
टर्म 2 का 40, ठीक। इंक्लूड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर टोटल मार्क्स जो आ जाते हैं वो 80। 80 में तुमको 33% यहाँ पर लाना है, यानी 80 में तुमको 27 नंबर कम से कम लाने हैं। अगर तुम उससे कम नंबर लाते हो, 27 से कम लाते हो तो फेल हो जाओगे। प्रैक्टिकल में कम से कम 20 नंबर में 33% 20 नंबर का लाना है, यानी कम से कम 20 नंबर में 7 नंबर लाने हैं। अगर उससे कम लाओगे तो फेल कर जाओगे, ठीक है। ये चीज़ तो तुम्हारा क्लियर हुआ, इसी बेसिस पे रिजल्ट बनेगा, ठीक है। टर्म 1 और टर्म 2 को इंक्लूड करके उसी के बेसिस पे सारा 8, 9, 11th का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब हम ग्रेड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो 8वीं और 9वीं जो आएगा आपका वो ग्रेड आएगा, ठीक है। 11th में मार्क्स आएंगे। पहले तो आपको यहाँ पर समझ लेने हैं, अगर आपका A+ ग्रेड आता है तो याद रखिएगा 80%, यानी आपका नंबर कितना आएगा, मार्क्स टोटल जो होगा वो 400+ होगा। अगर आपका A आ रहा है यानी 60%, तो उस केस में 300+ आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आपका ग्रेड B है तो उस केस में यानी 45% यानी 225+ टोटल रिजल्ट बनेगा आपका। अगर आपका ग्रेड C है यानी आपका 33%, यानी काफ़ी कम नंबर लाए हैं आप, यानी आपका जो रिज़ल्ट बना है लगभग 165+ टोटल आपका, टोटल जो रिज़ल्ट का जो बना है नंबर आप मार्क्स लाए हैं वो टोटल मार्क्स दिखा रहा है यहाँ पर। अगर आपका D आ रहा है यानी कि अगर ग्रेड D है यानी 33% से कम नंबर आया, यानी कहीं ना कहीं आपका 165 से भी कम चला गया है, तो उस केस में आपको, यानी इसमें तो आप फेल कर जाएंगे। अगर 33% से कम, यानी अगर आपको ये वाला ग्रेड मिलता है तो आप फेल कर जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट होने के लिए, तो फर्स्ट होने के लिए आपको 300+ चाहिए। सेकंड होने के लिए कम से कम 225 और 299 के बीच में, 225 से ज़्यादा 299 भी लाएंगे तब भी आप फर्स्ट कर जाएंगे, ठीक है। थर्ड में आते हैं तो 165 और 224, ठीक है। अगर हम फेल की बात करें, अगर 165 से ज़्यादा लाते हैं और 224 से कम लाते हैं या 224 लाते हैं तो उस समय तो आप थर्ड कर जाएंगे। लेकिन 165 से कम लाते हैं, 164, 162, 100, तो उस केस में फेल कर जाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर तरीके से समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।